हेलो दोस्तों, और आज इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे हंगुल प्रोनाउंसिएशन कि हम कोरियन अल्फ़ाबेट्स जो कि हंगुल होते हैं उन्हें किस तरीके से प्रोनाउंस करते हैं या किस तरीके से बोलते हैं। ये जो हंगुल है ये किंग सजोंग यानी कि एक राजा था कोरिया के अंदर, सजोंग नाम था उसका, उसने ये हंगुल बनाए थे। अब हम सीखते हैं कि हंगुल को कैसे प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, हंगुल। हंगुल जो होते हैं उसके अंदर कुछ कॉन्सोनेंट होते हैं और कुछ वॉवल्स होते हैं, राइट। हम सबसे पहले कॉन्सोनेंट पढ़ते हैं, वो भी बेसिक कॉन्सोनेंट्स जो कि 14 होते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास क। क इसको हम क, ग या फिर ख भी प्रोनाउंस करते हैं। फर्स्ट कॉन्सोनेंट है हमारे पास ख। ख। नेक्स्ट अगला आता है हमारे पास न। न से नानी, न। और फिर इसके बाद अगला हंगुल है हमारे पास द। द, थ, त। ये 3 तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है। और नेक्स्ट ये जो 5 उल्टा 5 दिख रहा है इसको हम प्रोनाउंस करते हैं एज र या फिर ल। र या फिर ल। और ये डिपेंड करता है कि ये वर्ड के पहले फर्स्ट पे है या लास्ट पे है, ये हम आगे ज़रूर सीखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास अगला कोरियन अल्फ़ाबेट म। म से मामा, म। और नेक्स्ट है हमारे पास फ। और इसे हम कभी ब से या कभी फ से प्रोनाउंस करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है स। और फिर इसके बाद ये जो गोला सा है इसको या तो कुछ नहीं प्रोनाउंस करते या हम इसको एज अ जैसे कि सॉन्ग, जो सॉन्ग में जो ये एनजी की साउंड है उस तरीके से हम इसको प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, और इसके बाद अगला कोरियन अल्फ़ाबेट है हमारे पास ज। इसको या ज या फिर झ जो झड़ने वाला झ होता है इस तरीके से भी हम प्रोनाउंस करते हैं कभी कभी। नेक्स्ट है इसके बाद छ यानी कि जैसे कि छवि के अंदर जो छ आता है इस तरीके से हम इसे प्रोनाउंस करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ख। ख से खाना, ख। नेक्स्ट है थ से थर्मोस, थ। फिर इसके बाद है फ। ठीक है, ये थोड़ा सा पाई जैसा दिखता है, फ। और नेक्स्ट और लास्ट आता है हा। ह। अब हम करते हैं क्विक सी रिवीजन। ख, न, द, र, म, ब, स, कुछ नहीं या फिर सॉन्ग में जो साउंड आती है वो, ज, छ, ख, थ, फ, ह। और फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हमारे पास टेंस कॉन्सोनेंट जो कि सिर्फ 5 है। सबसे पहला है हमारे पास क। नेक्स्ट है त, तरबूज, त। नेक्स्ट है पानी, प। नेक्स्ट है स। और नेक्स्ट हमारे पास ये ज नहीं बल्कि इसे हम च प्रोनाउंस करेंगे, यानी कि जब 2 ज एक साथ आ जाते हैं तब हम उन्हें च प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, क त प स च, क त प स च, क त प स च। अब हम करते हैं एक बहुत ही क्विक रिवीजन। जितने भी कॉन्सोनेंट्स हमने पढ़े हैं अभी तक तो ये सारे कॉन्सोनेंट्स ही है क, न, द, र, म, ब, स, ङ, ज, छ, ख, थ, फ, ह। ठीक है, और नेक्स्ट है क, त, प, स और च। क, त, प, स, च। और बेसिक कॉन्सोनेंट क, न, द, र, म, ब, स, ङ, ज, छ, ख, थ, फ, ह। ठीक है, यहाँ पर आपको इन सभी को अपनी नोटबुक में लिखना पड़ेगा, इसे याद करना पड़ेगा, बार बार रिवाइज करना पड़ेगा और आप
ज़रूर हंगुल सीख जाएंगे बहुत ही आसानी से। और अब नेक्स्ट आता है हमारे पास वॉवल्स, जैसे कि आ, उ, ए, ई, ये सब। तो सबसे पहले हमारे पास आ से आम, आ। और फिर हमने नेक्स्ट है आ को उल्टा कर दिया, यानी कि आ की जो ये छोटी वाली लाइन है उसको दूसरी साइड ले आए, सो वो बन जाता है आ, सो वो बन जाता है आ। और फिर इसके बाद अगला वॉवल है ओ, ओ माय गॉड वाला ओ। और नेक्स्ट इसके बाद अगला है ऊ, और नेक्स्ट ये जो सीधी सी लाइन है इसको हम प्रोनाउंस करते हैं एज एज सो बेसिकली जब भी हम इस लेटर को प्रोनाउंस करते हैं सो जो साउंड आती है वो कुछ जैसी साउंड आती है, न कि ठीक है। और जब इसे प्रोनाउंस करते हैं सो जो हमारे दांत है वो बिल्कुल बंद हो जाते हैं, ठीक है। सो और फिर नेक्स्ट है ई से इमली, ई, ठीक है। और नेक्स्ट है ए और ए। सो ये दोनों जो ए होते हैं ये क्या है, ये सिमिलर वॉवल्स होते हैं ये। सो यहाँ पर हमने दोनों को लिखा हुआ है और इन दोनों को जो प्रोनाउंस किया जाता है वो एज ए ही करते हैं, लिखते अलग अलग है। सो ये थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा कि ये दिखते सेम है, दिखते अलग है पर प्रोनाउंस सेम किए जाते हैं, ठीक है। सो इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कंबाइंड वॉवल्स। तो ये हमारी सारी बेसिक वॉवल्स थे, आ, ओ, उ, ई, ए, ठीक है। सो ये सब बेसिक वॉवल्स थे। अब हम कंबाइंड वॉवल्स पढ़ते हैं जिसके अंदर हमने दो बेसिक वॉवल्स को मिलाकर एक नया वॉवल बनाया है। तो सबसे पहले है हमारे पास या, सबसे पहले हमारे पास है या। फिर नेक्स्ट है यो, और फिर नेक्स्ट है यो, और फिर है यू, और फिर इसके बाद हमारे पास 3 हंगुल ऐसे आते हैं जिनकी प्रोनाउंसिएशन सेम होती है, जो कि होती है एज ये, ठीक है। सो इन तीनों को हंगुल को हमें क्या करना होता है, प्रोनाउंस करना होता है सेम एज ये। सो ये भी आपको याद करना पड़ेगा कि इन तीनों की प्रोनाउंसिएशन सेम होती है, जो कि होती है ये। और नेक्स्ट इसके बाद अगला आता है हमारे पास वा, सो वा। और नेक्स्ट आता है हमारे पास वो, ठीक है। और नेक्स्ट बहुत ही ईजी है वे। सो अब आप देख सकती है कि इन तीनों के प्रोनाउंसिएशन भी सेम है एज वे। पहले हमने प्रोनाउंसिएशन की थी 3 हंगुल की ये, और अब हम पढ़ रहे हैं वे। सो ये भी आपको याद करना पड़ेगा कि कौन से ऐसे 3 हंगुल है जिनकी प्रोनाउंसिएशन वे जैसी सुनाई देती है, ठीक है। और नेक्स्ट आता है हमारे पास वी। सो वी कैसे लिखा जाता है एज ऊ, और ई को जब हम एक साथ लिखते हैं सो वो बनता है वी। और नेक्स्ट और लास्ट वॉवल है हमारे पास अ प्लस ई। सो अब हम करते हैं वापस से रिवीजन ऑफ बेसिक और कंबाइंड वॉवल्स की। सो आ, ओ, उ, ई, ए और ए। और नेक्स्ट कंबाइंड वॉवल्स या, यो, यू, ये, वा, वो, वे, वी, ऐ, ओके। सो यहाँ पर लिखी हुई है जितने भी अक्षर से कोरियन स्क्रिप्ट लिखी होती है वो सबके सब यहाँ पे लिखी हुई है। सो आप इसे स्क्रीनशॉट करिए या अपनी कॉपी में नोट डाउन ज़रूर करिए ताकि आप इसे वापस से पढ़ सकें और याद कर सकें और कोरियन स्क्रिप्ट्स को समझ
सके, लिख सके, पढ़ सके, ठीक है। सो आप हंगुल बहुत ही जल्द सीख जाएंगे। आप इसे बस याद कर लीजिए अच्छे से। ये सब यहाँ बेसिक वॉवल, कंबाइंड वॉवल्स, बेसिक कॉन्सोनेंट, टेंस कॉन्सोनेंट यहाँ पर सब लिखे हुए हैं। सारी साउंड्स जितने भी क, ख, ग, न, द, प, स, च, ये सब साउंड्स है कोरियन के अंदर। सो अब हम बेसिकली देखते हैं कि हंगुल को पढ़ा कैसे जाता है, ठीक है। सो ह हमने पढ़ा कॉन्सोनेंट में, आ हमने पढ़ा वॉवल में, द हमने पढ़ा कॉन्सोनेंट में, आ हमने पढ़ा वॉवल में। सो इन सभी को मिला के हमने बोला हादा, हादा, ठीक है। इसी तरीके से खा प्लस दा, खादा, ओ प्लस दा, ओदा, भो प्लस दा, फोदा, फोदा, और जा प्लस दा, जादा, छादा या जादा, ठीक है। सो हदा, खदा, ओदा, फोदा, छादा, ठीक है। ये सब क्या है, कोरियन वर्ब्स थी जो कि हंगुल है। हंगुल या बेसिकली हमने इसको प्रैक्टिस किया है। सब हम कुछ वर्ड्स देखते हैं, बहुत छोटे छोटे कोरियन वर्ड्स। नामू, नामू का मतलब होता है पेड़, नामू। और नेक्स्ट आता है हमारे पास मोजा, 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 मोजा का मतलब होता है हैट। और नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास आगी, आगी, आगी। सो आगी का मतलब होता है बेबी। और नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास छिमा, छिमा, छिमा का मतलब होता है स्कर्ट, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं कि कोरियन वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन किस तरीके से की जाती है, और बहुत सारी ऐसी प्रोनाउंसिएशन टिप्स, जैसे कि र को हम ल का प्रोनाउंस करते हैं और र का प्रोनाउंस करते हैं। इस तरीके की सभी जो छोटी छोटी बातें होती है, इसके ऊपर हम एक नई वीडियो बनाएंगे। सो पार्ट 1 आप इसे प्रैक्टिस करिए, हंगुल्स को याद करिए। तब तक 안녕. Bye bye. See you soon.